नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लानेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि आप ओल्ड स्टॉक को जीएसटी में किस तरह से ट्रांसफ़र करेंगे, उसका इनपुट क्रेडिट किस तरह से लेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि आप जीएसटी सिनेरियो में एडवांस रिसिप्ट्स की एंट्री किस तरह से करेंगे। दोस्तों, एडवांस रिसिप्ट्स कई तरह से हमको एडजस्ट करनी होती है। जैसे यदि आपको अपने कस्टमर से एडवांस रिसिप्ट होता है और उसका एडजस्टमेंट आप सेम मंथ में करने वाले हैं, तो उसकी एंट्रीज हम किस तरह से पास करेंगे। आपको एडवांस रिसिप्ट होता है और उसका एडजस्टमेंट आप नेक्स्ट मंथ में करने वाले हैं, तो उसका एडजस्टमेंट और उसकी एंट्रीज हम किस तरह से करेंगे। इसी तरह से यदि एडवांस रिसिप्ट हो जाता है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम एंट्रीज टैली में किस तरह से पोस्ट करेंगे। आज के वीडियो में मैं इन सब ऑप्शंस के बारे में, इन सारी एंट्रीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप एंड तक इसे जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम उस कंडीशन की बात करते हैं जिसमें आपको एडवांस रिसिप्ट होता है और उसका आप एडजस्टमेंट सेम मंथ में करना चाहते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक नई कंपनी बना ली है और जो बेसिक लेजर्स थे उन्हें भी क्रिएट कर लिया है। हमारी कोई भी पार्टी जब हमें एडवांस देती है तो हमें उसकी एंट्री करनी होती है रिसिप्ट वाउचर में। लेकिन दोस्तों, सिंपल रिसिप्ट वाउचर में इसकी आपको एंट्री नहीं करनी है। इसके लिए आपको अल्ट वी एडवांस रिसिप्ट, जो साइड में एडवांस कंट्रोल बटन्स हैं, उसमें से आपको अल्ट वी प्रेस करना है और ऊपर आप देखेंगे एडवांस रिसिप्ट लिखा हुआ आ जाएगा। आप अगर सिंपल रिसिप्ट वाउचर में इसकी एंट्री करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको GSTR1 रिपोर्ट में दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आपको एडवांस रिसिप्ट ऑप्शन को यूज़ करते हुए अल्ट वी प्रेस करते हुए इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना है और यहाँ पर उस पार्टी की एंट्री करनी है। जैसे कोई लोकल डेटर जिसने मुझे एडवांस दिया है, उसके लिए मैं यहाँ पर एंट्री कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने लोकल डेटर को सेलेक्ट किया तो टैली ने मुझसे पूछा है कि किस आइटम की आप आगे चलकर उसे सप्लाई करने वाले हैं, या किस आइटम की सप्लाई करने के लिए सामने वाली पार्टी ने आपको एडवांस दिया है। यहाँ मैंने कोई आइटम क्रिएट कर रखे हैं, जैसे आइटम @18%। देन आप देखेंगे कि यहाँ पर लेजर नेम स्किप हो चुका है और डायरेक्ट अमाउंट में आ गया है कर्सर। तो ऐसी कंडीशन में ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको बता दूँ। यदि आप कोई स्टॉक आइटम सेल करने वाले हैं या सामने वाली पार्टी को सप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ स्टॉक आइटम आपने सेलेक्ट किया है तो लेजर नेम यहाँ से स्किप हो जाएगा। लेकिन आप ऐसी कोई सर्विस उसे सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए और यहाँ आप जो भी सर्विस उसे सेल करना चाहते हैं उसका लेजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम आइटम की बात कर रहे हैं, स्टॉक आइटम की, इसलिए मैंने 18% लिया है। अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। दोस्तों, इस ऑप्शन को आपको एक्टिवेट करना होगा। डायरेक्टली ये ऑप्शन आपको यहाँ एडवांस रिसिप्ट डिटेल में दिखाई नहीं देगा। इसके लिए आप F12 प्रेस कीजिएगा। देन F12 में अलाउ एंट्री ऑफ अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर देंगे तो आपको ये कॉलम भी यहाँ पर दिखाई देगा। आप चाहें तो यहाँ टाइप कीजिए और आप चाहें तो यहाँ टाइप कीजिए। सामने वाली पार्टी ने मुझे 10,000 एडवांस दिया है तो मैंने यहाँ 10,000 लिख दिया है। जैसे 10,000 किया, ऑटोमेटिकली सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स 9% ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर 11,800 इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अमाउंट मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। आप चाहें और भी कोई आइटम आप ऐड करना चाहें तो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस डिटेल को एंटर करते हुए हम बाहर आएंगे। देन यहाँ पर एडवांस ऑप्शन। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि आप अपना जो डेटर बनाएंगे उस डेटर के लेजर में आपको बिल वाइज बिल डिटेल जो ऑप्शन आता है उसे हमेशा यस रखना है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल एंटर, देन सेंड डेटर और मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को मैंने यस कर रखा है। इसीलिए मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। आप यहाँ एडवांस लीजिएगा, देन एंटर प्रेस करके आप इसे बैंक में या कैश जैसा भी आप दिखाना चाहें वैसा यहाँ इनपुट कर सकते हैं। सारी डिटेल इनपुट करने के बाद इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। 1 जुलाई को हमने ये एडवांस रिसीव कर लिया है। अब आप डिस्प्ले GST रिपोर्ट देखने के लिए स्टैटिक रिपोर्ट GSTR1 आप यहाँ देखेंगे टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस। यहाँ पर 10,000 का टैक्सेबल वैल्यू आ रहा है और उसके ऊपर टैक्स बन रहा है वो 1800 टैक्स आपको पे करना है। अभी आप बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर कोई लायबिलिटी आपको शो नहीं होगी।
दोस्तों यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर डेटर का बैलेंस आपको माइनस में दिखाई देगा, लेकिन चूंकि हमने अभी उसको गुड्स की सप्लाई नहीं की है इसलिए वो माइनस में हमको शो हो रहा है। और GSTR 1 रिपोर्ट में 1800 हमको दिखाई दे रहा है जो हमको टैक्स पे करना है। अब उस एडवांस की अगर आप सेम मंथ में उसे सप्लाई कर रहे हैं, उस एडवांस के अगेंस्ट में आप सेम मंथ में उसे सप्लाई कर रहे हैं अपने डेटर को या अपनी पार्टी को, तो ऐसी कंडीशन में आपको, जैसे मैंने F2 प्रेस किया और 2 जुलाई ले लिया, एजुकेशन वर्जन में आप 1 और 2 डेट ही चेंज कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ। अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप 10 जुलाई जो भी आप डेट डालना चाहें वो डेट आप टेली में डाल पाएंगे। तो यहाँ मैंने F8 में गया हूँ मैं, और F8 में यहाँ पर डेटर लोकल, देन सेल्स, और सेल्स के बाद जो हमको आइटम उसके सेल करना है 18%, मैंने यहाँ पर 10 आइटम सेलेक्ट किया, 1000 ईच, देन CGST और SGST चार्ज कर लिया है, लोकल है इसलिए CGST और SGST लगा दिया है। अब आप देखेंगे कि इस एंट्री हम जब सेव करने जाएंगे तो फिर से मेथड ऑफ बिल एडजस्टमेंट के बारे में टेली हमको पूछेगा। दोस्तों हम सेम मंथ में उस एडवांस के अगेंस्ट में एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए फिर से आपको अगेंस्ट रेफरेंस ऑप्शन का यूज़ करना है। जो बिल अमाउंट बन रहा है 11,800, इसका एडवांस उस पार्टी ने हमको पहले से दे दिया है 10,000। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे मैंने अगेंस्ट रेफरेंस यूज़ किया तो पेंडिंग बिल की डिटेल हमें यहाँ दिखाई दे रही है। हमारा जो एडवांस था वो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, देन एंटर करके इसे बाहर आना है आपको, और फिर से अब GSTR रिपोर्ट में जाना है, डिस्प्ले स्टेटस रिपोर्ट GSTR 1। आप देखेंगे कि नीचे टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस उस ऑप्शन को अब यहाँ पर टेली शो नहीं कर रहा है, और B2B इनवॉइस में हमारा 1800 यहाँ पर आ चुका है। ये चीज़ 1800 हमें पे करना है, इसलिए बैलेंस शीट में अब लाइबिलिटीज़ में आपको 1800 दिखाई दे रहा है, और डेटर जो है वो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है 1800, क्योंकि 11,800 जो टोटल बिल था उसमें से 10,000 हमको एडवांस की फॉर्म में रिसीव हो चुका है। अब यहाँ पर 1800 की हमको जो लाइबिलिटी है वो गवर्नमेंट को पे करनी है। तो ये जो मेथड मैंने दोस्तों बताया आपको, ये सेम मंथ में हमें एडवांस मिला है और उसी मंथ में हमने माल की सप्लाई भी कर दी है, गुड्स पार्टी को दे दिया है। अब हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की, जिसमें आपको जुलाई मंथ में एडवांस रिसीव होता है, देन आप नेक्स्ट मंथ में उसकी सप्लाई करते हैं अपने डेटर को। उसी एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे आपको 1 जुलाई को उस पार्टी से एडवांस रिसीव हुआ है, और एडवांस रिसीव होने के बाद अब आपको नेक्स्ट मंथ अगस्त में उसको गुड्स की सप्लाई करनी है। यहाँ आप चाहें तो उस पार्टी को प्रिंट आउट निकाल कर एडवांस रिसिप्ट भी दे सकते हैं। देखिएगा आप, जैसे ही मैंने Alt P प्रेस किया, लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है प्रिंट एडवांस रिसिप्ट्स। आप प्रिंट वाले इस ऑप्शन में नो प्रेस कीजिएगा, एन देन यहाँ पर प्रिंट एडवांस रिसिप्ट यहाँ यस कर दीजिए, देन फिर यस कीजिए या एंटर प्रेस कीजिए। इस तरह से आपको एडवांस रिसिप्ट्स इनवॉइस फॉर्मेट में मिल जाएगी, जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सारा टैक्सेबल वैल्यू और सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, सारा क्लासिफिकेशन आपको यहाँ दिखाई देगा। तो दोस्तों हम मानकर चल रहे हैं कि इस पार्टी से हमें 1 जुलाई को एडवांस रिसीव हो गया है। अब ये जो एडवांस रिसीव हुआ, इसके लिए हमको GSTR रिपोर्ट में सेम वही चीज़ फिर से आपको दिखाई देगी, GSTR 1, और यहाँ पर आप देखिएगा टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस 1800 हमको टैक्स पे करना है। अब हमें इसकी सप्लाई करनी है नेक्स्ट मंथ में, तो हमारी बैलेंस शीट के अंदर हमको जुलाई मंथ का जो टैक्स पे करना है वो यहाँ पर लायबिलिटीज़ में शो होना चाहिए। अब यहाँ वो शो नहीं हो रहा है, इसके लिए हमें स्टेट एडजस्टमेंट यानी जनरल एंट्री में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी। तो आइए जानते हैं कि हम किस तरह से अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करने वाले हैं। जनरल वाउचर आप ओपन कर लीजिए और यहाँ प्रेस कीजिए Alt+J स्टेट एडजस्टमेंट के लिए, Alt+J GST। देन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देन नीचे नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आप सेलेक्ट कर लीजिए ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट्स। इसे लेने के बाद आपको अपना कोई असेट लेजर, जैसे यहाँ टैक्स ऑन एडवांस, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, करंट असेट के अंदर मैंने एक लेजर बना दिया है टैक्स ऑन एडवांस। टोटल जो हमारा एडवांस टैक्स हो रहा है वो हो रहा है 1800। देन आपको सेंट्रल टैक्स CGST 900 और SGST 900 के साथ इस एंट्री को एंटर कर लेना है, सेव कर लेना है। अब आप जाकर फिर से अपनी बैलेंस शीट देखिएगा
यहाँ आपको लायबिलिटी शो हो रही है 3600। दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा 3600 क्यों शो हो रहा है, क्योंकि पिछले मंथ का जो एडवांस रिसिप्ट हमारा था उसका टैक्स अभी मुझे पे करना बाकी है। टोटल वो 1800 का था, और इस मंथ जो हमने एडवांस के अगेंस्ट में सप्लाई की थी उस सप्लाई में भी मैंने सेम अमाउंट का ही रखा था। 1800 उसका इनवॉइस जनरेट किया था और टैक्स बना था 1800। तो यहाँ पर लायबिलिटीज़ में वो 1800 यहाँ से लेस नहीं हुआ है। वास्तव में लायबिलिटी साइड में हमें केवल 1800 ही दिखाई देना चाहिए। चलिए अब जीएसटी रिपोर्ट में देखते हैं वहाँ क्या इफेक्ट आ रहा है। वहाँ GSTR 1 के अंदर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट व्यू, तो इसमें आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। टैक्सेबल सप्लाई आपकी जितनी भी थी वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। 1800 उस पर टैक्स बना था, अगस्त मंथ में आपने सप्लाई की थी, और लेस दिखा रहा है प्रीवियस पीरियड एडवांस टैक्स पेड 1800। तो अब आपको अगर आप टैक्स पे कर चुके होते हैं तो टैक्स लायबिलिटी यहाँ कुछ भी शो नहीं होती। लेकिन आप देखिएगा Alt V मैंने किया, यहाँ आप देखिएगा 11th पॉइंट में आप देखिए टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस। हमने जुलाई के अंदर जो एडवांस रिसीव किया था उसमें आपको इस हेडिंग में टैक्स आ रहा था। अब नीचे वाली हेडिंग देखिएगा सेट ऑफ टैक्स पेड अगेंस्ट एडवांस, यानी जो एडवांस आपने लिया था पार्टी से वो इस सेल्स इनवॉइस के साथ सेटअप हो चुका है। अब हम उसका पेमेंट कर देते तो यहाँ पर अभी लायबिलिटी आपको एंट्री यहाँ शो होती, लेकिन बैलेंस शीट में उसका इफेक्ट 1800 के फॉर्म में दिखाई देता। अब बैलेंस शीट में एक्यूरेट इफेक्ट लाने के लिए जनरल वाउचर में एक सिंपल एंट्री पोस्ट करनी होगी। चलिए यहाँ आप एंट्री पोस्ट करनी है। पहले जो आपने एंट्री की थी टैक्स ऑन एडवांस उसे DR किया था, अब उसका रिवर्स एंट्री आपको करना है। CGST जो कि 900 हमने पे किया था, SGST वो भी 900, और टैक्स ऑन एडवांस इसे आप क्रेडिट कर दीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर ये 0 शो हो गया है। दोस्तों इस एंट्री को आपको Alt J यानी स्टेट एडजस्टमेंट के साथ पोस्ट नहीं करना है, इसे सिंपल जनरल एंट्री करना है आपको जनरल वाउचर में। अब चलिए बैलेंस शीट के अंदर आप वहाँ देखेंगे 1800 ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपकी लायबिलिटी शो कर रहा है। जो हमने जुलाई मंथ में एडवांस पार्टी से रिसीव किया था उसका टैक्स आपको गवर्नमेंट को अभी पे करना है। सपोज वो एंट्री मैं आपको सेल्स की फिर से दिखाता हूँ। यदि आप अपने डेटर को एडवांस के अगेंस्ट में 2000 रुपीज़ का अगर हमने रेट किसी आइटम का डाल दिया, और यहाँ पर आप देखिएगा अगर ये इनवॉइस 20,000 की होती और सामने वाली पार्टी ने उसके अगेंस्ट में हमको केवल 10,000 ही दिया था, तो ऐसी कंडीशन में आप अगेंस्ट रेफरेंस जब यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ केवल 10,000 ही आपको शो करना है, और बाकी सारा अमाउंट आपको न्यू रेफरेंस यानी नए बिल में शो करते हुए इस एंट्री को सेव करना है। यदि हम ये एंट्री अभी आप पोस्ट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप बैलेंस शीट में देखिएगा 1800 जो हमने एडवांस पार्टी से जुलाई में लिया था उसका हमें टैक्स पे करना है, और 1800 जो एक्स्ट्रा इनवॉइस का अमाउंट हो रहा है गवर्नमेंट को पे करना है, यानी टोटल अमाउंट 3600 या ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आपको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया सेकंड मेथड एडवांस के साथ, जिसमें हमने जुलाई मंथ में एडवांस रिसीव किया और अगस्त मंथ में उसका एडजस्टमेंट करते हुए एंट्रीज को पोस्ट किया। चलिए अब बात करते हैं एडवांस कैंसिलेशन की। उस कंडीशन में हम किस तरह से एंट्रीज को पास करेंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों थर्ड कंडीशन में सपोज किसी पार्टी से हमें एडवांस रिसिप्ट होता है, 1 जुलाई को मैंने इसकी एंट्री पोस्ट कर दी है। देन उसकी एंट्री पोस्ट करने के बाद इस पर बनने वाला जो टैक्स है वो हमें बैलेंस शीट में शो करना होता है। उसके लिए हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने एक जनरल वाउचर में स्टेट एडजस्टमेंट इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी उसके लिए एक जनरल एंट्री एडजस्टमेंट के फॉर्म में वो भी पास कर ली है, और अभी हमारे बैलेंस शीट के अंदर शो हो रहा है टैक्स लायबिलिटी 1800 जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। उसके बाद हमें पता चलता है कि सामने वाली पार्टी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है और वो अब हमसे सप्लाई नहीं लेना चाहता। तो ऐसी कंडीशन में हमें 2 काम करने हैं। डिस्प्ले में जाना है, स्टेटरी रिपोर्ट GSTR 1 यहाँ आपको दिखाई दे रहा है टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस यहाँ पर शो हो रहा है। आपको इस एंट्री को GSTR रिपोर्ट से एक्सक्लूड करना होगा, हटाना होगा। आप डायरेक्टली जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट एंट्री पोस्ट करके इसे नहीं हटा सकते। जब आप वहाँ पोस्ट करेंगे तो बैलेंस शीट से टैक्स लायबिलिटी तो नील हो जाएगी, लेकिन यहाँ से इस रिपोर्ट से टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस नहीं हटेगा। इसके लिए दोस्तों आपको आना है GSTR 1 रिपोर्ट में, और ऊपर से आप सेकंड आइटम देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन रिटर्न्स। इसमें आप जाकर एंटर प्रेस कीजिए, यहाँ आपको एडवांस रिसिप्ट दिखाई देगा
देन इसे एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ आपको प्रेस करना है ऑल्ट के साथ एक्स। जैसे आप एक्स प्रेस करेंगे टैली आपसे पूछेगा डू यू वांट टू एक्सक्लूड दिस वाउचर, आपको प्रेस करना है यस। आपने यस प्रेस किया तो इस रिपोर्ट से वो एडवांस टैक्स लायबिलिटी वाला ऑप्शन जो था, जो यहाँ शो हो रहा था, अब हट चुका है। अब आपको एक स्टेट एडजस्टमेंट पास करना है ऑल्ट जे के साथ। ऑल्ट जे के साथ आप यहाँ यूज़ करेंगे डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देन नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आपको यूज़ करना है कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट्स। और जो एंट्री हमने पहले पोस्ट की थी उसकी रिवर्स एंट्री आपको पास करनी है CGST जो कि 900 यूज़ किया था हमने, SGST वो भी 900 और टैक्स ऑन एडवांस उसको हमको दिखाना है 1800 और इसे सेव कर लेना है। अब आपको जाना है अपनी बैलेंस शीट में और यहाँ देखना है आपको टैक्स लायबिलिटी अब आपकी नील हो चुकी है। दोस्तों मैंने आपको एडवांस के साथ तीनों कंडीशंस लेकर एग्जाम्पल की फॉर्म में एंट्रीज को पोस्ट करना बताया है। मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों फ़ोन पर बात करना मेरे लिए संभव नहीं है, इतने फ़ोन कॉल्स जिनको जवाब देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मेरी क्लासेस भी होती हैं और उसमें मैं बिज़ी रहता हूँ, इसलिए फ़ोन कॉल्स को अटेंड करना बहुत मुश्किल है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा जहाँ तक एज़ पर माई नॉलेज मैं उसको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। GST सीरीज़ के सारे टॉपिक्स पर वीडियो जब मैं बना लूँगा उसके बाद कस्टमाइज वीडियो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे जॉब कॉस्टिंग है, कुरियर वाली सर्विस के लिए आपको वीडियो चाहिए, इस तरह से आपको सिक्योरिटी गार्ड वाली जो सर्विस है उसके लिए आपको अकाउंटिंग का पूरा पैकेज चाहिए, तो वो सारी कस्टमाइज एप्लीकेशंस मैं वीडियो के फॉर्म में आपको डिस्प्ले करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी तरह से मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इन वीडियोस का पूरा लाभ उठा रहे हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स में से कुछ सब्सक्राइबर की नई जॉब लग गई है इन वीडियोस के माध्यम से, कुछ लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि आपको ये वीडियो हेल्प कर रहे हैं। आप भी जिस तरह से ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस तरह से आप भी अपने फ्यूचर में लोगों की हेल्प करें और हेल्प करने से ही सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।